नमस्कार। एक अजीब सी कश्मकश है। हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने ही ये सारा संसार बनाया है। संसार का हर कार्य उसकी इच्छा से ही चलता है। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो भी करता है ईश्वर करता है। मानव तो मात्र एक जरिया है, जबकि करता धरता तो ईश्वर ही है। अच्छा होना बुरा होना सब भगवान के हाथ में है। आप अच्छा करते हैं तो भगवान की मर्जी से, बुरा करते हैं तो वो भी भगवान की मर्जी से। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। इंसान वही करता है जो भगवान उससे कराना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वो भगवान की मर्जी से ही शराब पी रहा है। भगवान की मर्जी से ही उसे शराब की बोतल मिली है। जब दुनिया में सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है तो दुनिया भर में हो रहे चोरी, कत्ल, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार और भी ना जाने कितने अनगिनत अपराध, यह सब क्या भगवान की मर्जी से ही हो रहे हैं? अगर यह सब भगवान की मर्जी से हो रहे हैं तो फिर इन अपराधों को करने वाले लोगों को अपराधी कहकर उन्हें सजा क्यों दी जाती है, जबकि वो तो भगवान की बनाई हुई कठपुतलियां हैं। और जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी कर रहा है भगवान ही कर रहा है। तो इसलिए बुरे काम करने की सजा भी मिले तो भगवान को मिले, इंसान को नहीं। नर्क भी भगवान भोगे, इंसान नहीं। ऐसे सवाल अक्सर सबके दिमाग में आते हैं। तो क्या ये बात सही है? अब जरा आप ध्यान से सुनिए। भगवान ने दुनिया की सब चीजें खुद बनाई है, लेकिन एक चीज जो उसने अपने हाथ में ना रखकर इंसान के हाथ में दी है वो है इच्छा। भगवान कभी भी इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। जब भगवान ने इच्छाएं बनाई हैं तो भगवान उन्हें पूरा करने के लिए प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था भी कर देते हैं, लेकिन इच्छाओं के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। गीता में अर्जुन को प्रवचन देने के बाद भगवान अंत में बोलते हैं, अब मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। भगवान ये भी तो कर सकते थे कि अर्जुन को बोलते, तू तीर चला, मैं पीछे से कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं भगवान हूँ, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं सब चीजें मैनेज कर लूंगा, तुम बैठो, सब मैं संभालता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवरऑल कंट्रोल तो भगवान का होता है, लेकिन इच्छाएं इंसान की होती हैं। ये बात आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ चुनी हुई सरकारें होती हैं, हमारी कानून व्यवस्था और सिस्टम सब सरकार बनाती है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सरकार के अंडर में ही होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत काम करता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल जंप करना, किसी का मर्डर करना या रेप करना या कोई और गलत काम करना, ये सब उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से ही ये सब काम करता है, लेकिन गलत काम करने के बाद जो उसका परिणाम मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं होगा। अब उसे जेल जाना पड़े या फांसी की सजा मिले, ये सब सरकार के कानून के हिसाब से ही होगा। ऐसे ही इस सृष्टि में भगवान ने अच्छी और बुरी सब चीजें बनाई है, लेकिन इच्छा का अधिकार इंसान को दिया है। इंसान अपनी इच्छा के अनुसार ही अच्छा या बुरा कर्म करता है और फिर उसका फल उसके हाथ में नहीं होता। कर्म का फल भगवान के कानून के हिसाब से ही मिलता है। जीवन में आपको हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक गलत रास्ता और एक सही रास्ता। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कौन सा रास्ता चुनते हैं और उसी के अनुसार आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। संसार में सारा खेल इच्छाओं का है। हमें इस संसार से इच्छा ही बांधती है और हमें इस संसार से मुक्त भी इच्छा ही कराती है। इच्छा एक बीज है जो अंकुरित होकर बरगद का पेड़ बन जाती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखिए और कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए। आपकी इच्छा ही आपके भविष्य का रिपोर्ट कार्ड है।